दोस्तों, दीपावली का त्योहार यानी अंधकार पर प्रकाश की जीत का त्योहार। आपको बता दूं कि जब 14 वर्ष के वनवास के बाद श्री राम अयोध्या वापस लौटे थे तो सभी अयोध्या वासियों में खुशी की लहर थी और उन्होंने उनके स्वागत में दिए जलाए थे। और यही प्रथा हमारी पुराणों से चली आ रही है, प्राचीन काल से ये चली आ रही है और इसी प्रथा को मानते हुए हम दीपावली पर दिए जलाते हैं। अगर दियों की बात की जाए तो दिए हर बार कुछ नए अंदाज में दिखने को मिलते हैं। अगर मार्केट में बात की जाए, अलग अलग प्रकार के दिए मिलते हैं। पहले तो हम स्वदेशी मिट्टी के दिए जलाते थे, लेकिन आजकल अलग अलग शेप के, चाहे पान के पत्ते के शेप के हों, कमल के फूल के शेप के हों, ऐसे कई तरह के दिए हमें बाजार में देखने को मिलते हैं। तो चलिए जानते हैं इस बार दियों में कुछ क्या नया खास है। और क्योंकि इस बार दीपावली हम और भी दिए जला के मनाने वाले हैं, क्योंकि चीनी जो भी आइटम है उनका बहिष्कार करना है। तो चलिए देखते हैं कि इस बार दियों में क्या नई वैरायटी आई है। तो अगर दिए की वैरायटी की बात की जाए तो इस बार कुछ अलग अंदाज के दिए भी देखने को मिले। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये दियों का स्टैंड है जिसमें माँ लक्ष्मी की मूर्ति रखी हुई है। और आप देख सकते हैं कि ये कितना सुंदर, जैसे स्टेप वाइज बनाया गया है, सीढ़ियों के प्रकार से ये स्टैंड बनाया गया जिसमें हम दिए रखकर बहुत खूबसूरत तरीके से इसको घर में सजा सकते हैं। फिर बात की जाए हाथियों के ऊपर ये जो दिए या कैंडल का जो ये स्टैंड बनाया गया है, ये अलग ही लुभावना है। और गणेश जी के साथ, गणेश जी की प्रतिमा के साथ ये पूरा स्टैंड बनाया गया है। अगर बात करें पंजाबी तड़के की तो देख सकते हैं आप कैसे ढोल नगाड़े वाली जगह पर कैंडल और दिए को रखा गया है, जिससे हम जब उसको जलाएंगे तो वो बहुत ही खूबसूरत लगेगा। अगर हाथी की बात की जाए तो हाथी हमारे हिंदू धर्म में शुभ माने जाते हैं। ऐसे में हाथियों के साथ गणेश जी की छोटी सी प्रतिमा और उस पर एक दिए का जो उन्होंने रूप दिया है वो बहुत ही आकर्षक देखने को मिल रहा है। और जैसा कि हम जानते हैं कि दीपावली दियों का ही त्यौहार है और प्रकाश का त्यौहार है, ऐसे में ये छोटे छोटे जो आइटम्स हैं ये घर को खूबसूरत बना सकते हैं और घर में चकाचौंध मचा सकते हैं। अगर दियों की बात की जाए तो मिट्टी के दिए शुभ माने जाते हैं और मिट्टी के दिए ही हम दीपावली में जलाते हैं। भैया आपसे जानना चाहूँगी कि ये दिए जो है ये पूरे स्वदेशी हैं, मतलब हमारे भारत की ही मिट्टी के बने हुए हैं? ये अपने भारत के मिट्टी के हैं और ये इंडियन ही है। बात की जाए इन दियों की जो अलग अलग साइज और शेप के, अगर ये फूल वाले दिए की बात की जाए और ये जैसे पान के पत्ते के जो शेप के जो ये दिए हैं, तो ये प्योर मिट्टी के बने हैं या इसमें कुछ मिलाकर बनाया जाता है? मिला के बनाया गया है, प्लास्टिक ऐसा कुछ कहते हैं, और इसमें टेराकोटा के हैं। ग्राहकों को क्या पसंद है? क्या वो स्वदेशी दिए लेना पसंद करते हैं या फिर टेराकोटा के दिए लेना पसंद करते हैं? के लेना भी पसंद करते हैं और कुछ देसी दिए भी पसंद करते हैं, जिसमें सांचे में बने रहते हैं। सबसे ज़्यादा ये डिजाइन वाले पसंद कर रहा है और कुछ इसलिए को पसंद कर रहा है। और अगर बात की जाए इन दियों की कि इनमें तेल की या घी की जो भी लागत होती है, तो क्या देसी दियों में घी की या तेल की लागत कम होती है? ऐसा भी कुछ होता है? घी से जलाया जाता है इसको, घी से जलाते हैं। कुछ लोग है ना तेल से भी जलाते हैं और कुछ सरसों के तेल से भी जलाते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि इस बार हमें वोकल होना पड़ेगा लोकल के लिए। ऐसे में जब हम दियों की बात करते हैं तो हम यूजुअली मॉल्स की तरफ भागते हैं दिए खरीदने के लिए, लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर भी ये छोटे छोटे प्यारे प्यारे दिए रंग बिरंगे तरीके से उनको रंगा गया है। आप देख सकते हैं कितने प्यारे रंगों का इस्तेमाल किया गया है और ये हमारे देश की मिट्टी के दिए हैं। तो हमें इन दियों को खरीद कर भी हम हमारे घर को रोशन कर सकते हैं और जगमगा सकते हैं, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि जब 14 वर्ष के वनवास के बाद श्री राम अयोध्या लौटे थे तो अयोध्या वासियों ने अपने हिसाब से दिए जलाए थे, घी के दिए जलाए थे और उनका स्वागत किया। अगर तोरण की बात की जाए तो दरवाजे पर हम तोरण लगाते हैं और क्योंकि मुख्य द्वार को सजाना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसे में जानते हैं कि इस बार दिवाली में कितने प्रकार के तोरण हमें देखने को मिल रहे हैं। भैया आपसे जानना चाहूँगी कि गुजराती, राजस्थानी ऐसे कई प्रकार के तोरण आते हैं, इस बार क्या नए तोरण हैं? फैंसी तोरण देख लीजिए, गुजरात का होता है, ये लकड़ी में होता है, ये वेलकम हुआ, वो इस टाइप की पट्टी लगी हुई राजस्थानी होता है आइटम। ये इसके बाद ये तोरण में क्रिस्टल मोती में आ जाता है, ये राजस्थानी आइटम लगे होते हैं, इस टाइप का फैंसी होता है।
ये फैंसी तोरण होता है ये राजस्थानी आइटम होता है। लटकन वगैरह ये देख रहे हो अभी ये लटकन तोरण इसी प्रकार का आइटम आता है। तो अगर सबसे ज़्यादा कहा जाए कौन से तोरण ज़्यादा बिकते हैं, किन की सबसे ज़्यादा डिमांड रहती है? डिमांड तो इसी पट्टे चलता है, राजस्थानी आइटम, जैसे चाइना तो चल ही नहीं रहा, तो कुल मिला राजस्थानी आइटम ज़्यादा बेचते हैं। और अगर ग्राहकी की बात की जाए तो इस बार क्या ग्राहक कम आ रहे हैं? ग्राहक कम ही आ रहा है, डाउन है ना कोरोना के चक्कर में। जैसा कि हम देख सकते हैं कि यहाँ कई प्रकार के तोरण हमें देखने को मिल रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत तोरण है। जैसा कि उन्होंने कहा कि कभी क्रिस्टल टच के तोरण देखने को मिल रहे हैं, तो फिर राजस्थानी रंग भी है और वेलकम तोरण भी देखने को मिल रहे हैं, श्री गणेशाय नमः, कहीं शुभ लाभ के तोरण और ऐसे कई प्रकार के तोरण इस बार मार्केट में मौजूद हैं। दोस्तों, अगर दीपावली के त्यौहार की बात की जाए तो दीपावली के समय पर हम हमारे घर का कोई भी कोना नहीं छोड़ते हैं। हम हर जगह को सुंदर और रंग बिरंगी चीज़ों से सजाते हैं। इसीलिए अगर बात की जाए, अभी आप देख सकते हैं कि मैं जिस शॉप पे खड़ी हूँ यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत लटकन आप देख रहे हैं। गेट पे जब हम दरवाजे पर तोरण लगाते हैं वो भी यहाँ पे बहुत प्रकार में आपको देखने को मिल रहे हैं। ये तोरण, ये लटकन अलग अलग प्रकार से आती है। आपको बता दें, राजस्थानी रंग में होती है, कभी गुजराती, क्योंकि हमारे देश में तरह तरह के कल्चर हैं और उन सभी को रिप्रेजेंट करती हुई ये तोरण, ये लटकन है। आप जैसा कि देख सकते हैं, इस बार दिवाली पर हम हमारे घरों को इन तोरण और लटकनों से सजा सकते हैं। अगर बात की जाए राजस्थानी टच की, तो राजस्थानी टच की भी यहाँ पर आपको तोरण देखने को मिलेगी। और अगर बात करें गुजराती टेस्ट की, तो गुजराती में भी आपको यहाँ पर तोरण और लटकन देखने को मिलेगी। दोस्तों, दीपावली का त्यौहार यानी प्रकाश का, रोशनी का त्यौहार कहा जाता है कि इस दिन पूरे घर को लोग बहुत ही चाव से सजाते हैं, चाहे वो डेकोरेटिव लाइट से सजाएं, दियों से सजाएं। और दीपावली का क्योंकि त्यौहार ही रोशनी का, प्रकाश का पर्व होता है, ऐसे में पूरे घर को बहुत सुंदर लाइटिंग से सजाया जाता है। अगर बात की जाए इस बार कोरोना काल की दिवाली में, तो वैसे तो सरकार ने कह चुका है कि चाइनीज़ आइटम का हमें बहिष्कार करना है। ऐसे में इस बार मार्केट में एक नई तरह की डेकोरेटिव लाइट आई है, जिसके बारे में मैं आपको अभी बताऊंगी। और वो डेकोरेटिव लाइट आई है मेटालिक फ्रेम में। बहुत ही खूबसूरत ये लाइट है और इस बार देखते हैं कि इस लाइट के अलावा और क्या नई वैरायटीज़ है लाइट्स में, डेकोरेटिव लाइट्स में, क्योंकि दीपावली लाइट्स के बिना तो अधूरी है। तो चलिए देखते हैं कि क्या नए वैरायटीज़ हैं। तो दोस्तों, दिवाली पर इस बार बाजार में एक अलग ही रौनक है। और आपको बता दूं, इस बार आकर्षण जो है मुख्य मुझे देखने को मिला लाइट्स के सेक्शन में, तो वो है ये मेटालिक फ्रेम की लाइट। आप देख सकते हैं कि एक मेटालिक फ्रेम झूमर टाइप से इसको दिया गया है। बहुत छोटे छोटे से ये झूमर दिख रहे हैं जिसमें लाइट का उपयोग किया गया है। आप देख सकते हैं इसमें LED लाइट का उपयोग किया गया है। और इसके बारे में और अधिक जानकारी हम लेंगे सर से। सर हमें बताएंगे कि ये कहाँ से आई हैं लाइट्स, ये मेड इन इंडिया है या नहीं है, और क्या इस बार इन लाइट्स की डिमांड ज़्यादा है। तो सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ये लाइट्स कहाँ से आई हैं और क्या ये मेड इन इंडिया ही है? 100% मेड इन इंडिया है। ये अहमदाबाद का मैन्युफैक्चरिंग है। इसको LED झूमर बोला जाता है। इसमें वैरायटी भी आपको काफ़ी मिल जाएगी। वो काफ़ी डिमांड में है, नया है, काफ़ी अच्छी बिक रही है इसकी। मार्केट में मुझे भी ऐसा लग रहा है कि ये कुछ न्यू चीज़ है, कुछ यूनिक चीज़ देखने को मिली है, तो इस हिसाब से इसकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा हो। इसकी डिमांड बहुत अच्छी है। जितना डिस्प्ले उतना इसका सेल भी है। काफ़ी अच्छी रनिंग चल रही है। और अगर लाइटिंग की बात की जाए तो इस बार सरकार ने कहा है कि हमें चाइनीज़ आइटम का बहिष्कार करना है। ऐसे में और कौन सी सीरीज़ अवेलेबल है मार्केट में जो मेड इन इंडिया है? जैसे ये सीरीज़ आई है अभी मेड इन इंडिया, काफ़ी अच्छी लगती है ये। इसमें कलर्स अवेलेबल सब हो जाते हैं आपको। ये डिफरेंट कलर्स भी मिल जाएंगे आपको इसमें। तो कुछ भी डिफरेंट कलर्स में भी अवेलेबल है, मल्टी कलर्स में भी अवेलेबल है। और इस बार क्योंकि लोगों को लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो इंडियन समझ के किसी चाइनीज़ आइटम को खरीद लें, तो और भी वैरायटीज़ हैं इंडियन आइटम्स में। ऑप्शंस तो कम है इंडियन में, बट जितने हैं हमने पूरा डिस्प्ले किया है, तो ये ऑप्शंस हैं। तो इस बार दीपावली जो है वो कोरोना काल की दीपावली है, तो क्या ग्राहकी पे भी उसका असर देखने को मिला? हाँ, बहुत असर है इसमें। कंपेयर टू प्रीवियस ईयर्स बहुत जो है अपन बात करें उसकी, तो बहुत उसमें फ़र्क तो आया है कोरोना से। लेकिन लोगों का उत्साह, जो भी लोग आ रहे हैं ग्राहक, मुझे लग रहा है उत्साह में कमी नहीं है। हाँ, उसमें कमी नहीं है। बस क्वांटिटी जो पहले जो उन्हें उत्साह रहता था कि इतनी लगाना है लाइटिंग, उसमें उन्होंने बिल्कुल बिकॉज ऑफ
इनकी इतनी नहीं है इनकम सोर्स, तो उस चक्कर में थोड़ा कम हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हैं मुझे भी ये लाइटिंग्स बहुत पसंद आई है, क्योंकि मार्केट में हमेशा हम दिवाली में कुछ नए प्रकार की जो लाइट्स हैं उनको ढूंढते हैं, कुछ नया हम हमारे घर में सजाना चाहते हैं। तो ऐसे में ये छोटे छोटे झूमर वाली लाइट्स इस बार मुख्य आकर्षण है मार्केट में। कैमरामैन भारत के साथ शुभांगी सिंह, बंसल न्यूज़, भोपाल।